मानली कहना बहिना भाई, कुछ दिन घरे में रही जाई। बोला तो नहीं हेरा से अभिनंदन मारू वालों के अपना कार्यक्रम चुना का नाम है खूटा ठोक के। नमस्कार, 7 बज गए हैं, यानी भारत लाइव पर खूटा ठोकने का समय आ गया है। बाबा हमारे साथ मौजूद हैं और विषय भी ऐसा है जो आपको लगातार 2-3 दिनों से परेशान कर रहा है। देखिए, बिहार में नीतीश कुमार और भाजपा के बीच क्या होने वाला है आने वाले समय में, कुछ ऐसे परिवर्तन होने वाले हैं, कुछ ऐसे तथ्य सामने आने वाले हैं जिसकी वजह से स्थितियां और स्पष्ट होंगी। 3 तारीख एक ऐसा समय माना जा रहा है जब नीतीश कुमार और भाजपा के बीच जो वर्तमान रिश्ते हैं उन पर से पर्दा हट जाएगा। देखिए, अंदर ही अंदर भाजपा और नीतीश कुमार के बीच मैं बार बार कहता हूं आपसे कि ज्वालामुखी की तरह विस्फोट हो रहा है, लेकिन ऊपर ऊपर कुछ नहीं नज़र आ रहा है। हल्के फुल्के झटके नज़र आते हैं। आपने देखा कि किस तरह से नीतीश कुमार ने जब कल नाइट कर्फ्यू को लेकर डिसीजन लिया, एक हाई लेवल मीटिंग की, उन्होंने साफ तौर पर यह बात कही कि 4 बजे के बाद दुकानें बंद कर देंगे, लेकिन नाइट कर्फ्यू को लॉकडाउन में तब्दील नहीं करेंगे। यानी भाजपा ने जो राय दिए थे, जो राय मुकेश सहनी दे रहे थे, जिसके लिए दबाव भी बना रही थी भाजपा, उसे नीतीश कुमार ने सिरे से नकार दिया, रिजेक्ट कर दिया। अब बात यहाँ ये उठती है कि जब भाजपा बिहार में सहयोगी है, मुख्य सहयोगी है, बड़ी पार्टी है, तो कितने दिनों तक नीतीश कुमार को इसी तरह से झेल पाएगी। बिहार में कई समस्याएं हैं। आपको याद होगा आज कोरोना है, लेकिन इससे पहले अपराध को लेकर ज़बरदस्त तू मैं चल रही थी। भाजपा के कई नेताओं ने नीतीश कुमार पर सीधा आरोप लगाया था कि बिहार में अपराध अगर नहीं सुधार पा रहे हैं, क्योंकि गृह विभाग नीतीश कुमार के पास है, तो उन्हें वो विभाग छोड़ देना चाहिए। अब परिस्थितियां ये हैं कि बिहार में नीतीश कुमार चाहते हैं कि एक छत्र उनका शासन रहे, ताकत उनके पास रहे, लेकिन भाजपा इस ताकत को धीरे धीरे डिवाइड करके पूरी तरह से अपने पास करना चाहती है। ये दोनों एक दूसरे की बातों को समझ रहे हैं। ये चेस का एक ऐसा गेम है कि 2 ऐसे खिलाड़ी जिनको एक दूसरे के बारे में सब कुछ पता है, एक दूसरे के सामने खड़े होकर चेस खेल रहे हैं। कौन किसे मात देगा यह कह पाना संभव नहीं है, लेकिन 3 तारीख को शोडाउन होना है। हर फिल्म जब शुरू होती है तो यह तय रहता है कि उस फिल्म में क्लाइमैक्स होगा और क्लाइमैक्स में कुछ बड़ा होगा। 3 तारीख वही दिन है। कैसे है, क्यों है, सब कुछ बाबा बताएंगे। जानते हैं बाबा से। बाबा, स्वागत है आपका। समस्त भारत लाइव के जितना भी लोग दर्शक श्रोता बानी, शुभचिंतक बानी, सभे के हीरा से अभिनंदन बा, गोड़ लागतानी। और नमन जी, अप्रैल के महीना जब ख़त्म होखे लगेला 28-29 तारीख से, तो एगो बड़ा बढ़िया दिन आवेला जो कहल जाला कि मई ह। और मई के जैसे ही शुरुआत होला तो मई दिवस माने 1 तारीख से मजदूर दिवस यानी मई दिवस कहल जाला कि सृजनकार हवे, फलान हवे, ठेकान हवे, हई हवे, हऊ हवे, माने पुल इतना लंबा लंबा मानल जाला। और ख़ास करके राजनीतिक लोग के रुआ देखले हो कब वो भले ही भावनात्मक रूप से बात के मत कहस, लेकिन जब 1 मई के बाद होला तो सभे आपन आपन विचार देवे लगेला और मजदूर खातिर अपन प्राण न्यौछावर करे लगेला। लेकिन अब की हाल ही जो 1 मई मजदूर दिवस बा, वो 2 मई के मजबूर दिवस होके जा रहा बा। कारण कि 2 मई के 5 राज्य के चुनाव के परिणाम आई। बात एजा हम एक रोक देते नहीं, कर चर्चा आगे कल जाई। सबसे बड़ा चर्चा बिहार हो गई बा। चुनाव तो जहाँ हुई परिणाम हुई, लेकिन बिहार चर्चा में ये से बा कि एक तरफ नीतीश कुमार, दूसरका तरफ नीतीश कुमार के जो नया ये 4-5 महीना में जो चुनाव के बाद परिणाम आयल, बिहार में सरकार बनल, ओकरा बाद जो उनको फैसला भइल, कुछ फैसला ऐसा भइल जो अतिशयोक्ति भइल, जो फैसला के लेकर के रउआ हम सभी चौंक गए रही जा। कारण कि जब नीतीश कुमार कोनो चीज़ छूट जाला उनका से, तो ओकरा पर एक्शन रिएक्शन कर ले। रेल मंत्री रहन तो रेल से इस्तीफा दे देले, मुख्यमंत्री रहन चुनाव हरले तो मुख्यमंत्री से इस्तीफा दे देले। लेकिन अब की हाली कम सीट अला के बाद इस्तीफा कहीं से ना देले, लेकिन इस्तीफा देवे के जो तरीका वो अपनौले, वो तरीका बड़ा चौंकावे वाला रहे। कारण कि पार्टी के अध्यक्ष पद छोड़ ले रहन, और ये उनका खातिर निश्चित रूप से एगो बड़ा डिसीजन रहे। कारण कि एक गैर राजनीतिक व्यक्ति के जेकर अनुभव राजनीति में मात्र 8-9 वर्ष के रहे, ओकरा के हाथ में वो दे दिले कमान। और कमान देला के बाद से पार्टी के अंदर कई तरह के बात विवाद होके लागल। एकरा के सपोर्ट करे खातिर और एकरा के पाटे खातिर वो राजनीतिक व्यक्ति लोग के जोड़ ले,
जौन हमें रुआ यादें हुई आ सबको जानता है कि उपेंद्र कुशवाहा आइले। उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली में बैठल बड़े और दिल्ली में बैठ करके वो का राजनीति करता रहे, ये बात रुआ समझ सकता नहीं। चूँकि उनका के अपना पार्टी के विधायक संसदीय दल के अध्यक्ष बनौले बाड़े। संसदीय दल के अध्यक्ष बनौला के बाद आरसीपी सिंह जौन कि उनका लगे पद रहे, पार्टी के कमान रहे, उस सब के बाद वो थोड़ा असहज महसूस करे लग रहा और दोनों के बीच में कहल जाला कि भितरे भितरे शीत युद्ध चलत रहे। लेकिन यह बात के लेकर के और यह परिस्थिति के एक और परिस्थिति से जुड़ल जा सकेला। वो परिस्थिति बा लालू प्रसाद के बेल मिलना, लेकिन उनका जेल से बाहर ना आना। ये दूगो कारण और में बा। मई में इहो एगो कारण बा। अतना बात रुआ माध्यम से हमरा मालूम भइल कि बेल के जौन बेल बॉन्ड रहल हा वो भरा गईल बा, यानी कि निकले के रास्ता धीरे धीरे वो 2 मई वाला हो रहा बा। लगभग वही घड़ी एक तरफ जहां अपन पूरा शक्ति लगा करके नीतीश कुमार अपना राजनीतिक व्यक्ति लोग के ललन सिंह के बात रुआ कर ली, उपेंद्र कुशवाहा के बात कर ली, या फिर वशिष्ठ नारायण सिंह के बात कर ली। 3 गो जौन पिलर बा, चौथा पिलर नीतीश कुमार। ये चारों पिलर जौन बा कसहूँ बिहार के संहारे और अपना भीरी रखे खातिर प्रयासरत बा लोग। भले ही उपेंद्र कुशवाहा के 36 के आंकड़ा हो गई लोग के तेजस्वी यादव से, लेकिन लालू प्रसाद लगे वो लोकसभा चुनाव तक या ओकरा बाद भी कई हाली मिले गई रहन। ई रउओ पता बा, सारा दुनिया जानता कि ओकरा पहले वो काहे छोड़ के आई रहन एनडीए के। नीतीश कुमार जाना के सबसे बड़ा कारण रहन। अब नीतीश कुमार के संगे गईले तो का कर सकेले, का दिखा सकेले, का राजनीतिक गुण उनका में बा। और राजनीति में कहा जाला कि संभावना अनंत होला, कभी केहू दोस्त और दुश्मन ना होला। एकरा साथ साथ नमन जी एगो बहुत महत्वपूर्ण बात बा कि रुआ देखले हो कि बीच में नीतीश कुमार के साथ खड़ा होके खातिर तेजस्वी यादव लगातार प्रयास करता रहे। तेजस्वी यादव के पूरा परिवार मतारी से लेकर के भाई और बहन सब है दिल्ली प्रवास में बा। यहाँ तक लेकर रुआ इहो देखौले रही, मालूम भइल कि बतौनी रुए से मालूम भइल कि तेज प्रताप यादव छत पर बैठ करके योग अभ्यास करत रहन। अब कौन योग करत रहन तो पते बा, लेकिन खैर ये सब बात अलग अपना जगह बा। एगो एमे सबसे महत्वपूर्ण बात ई बा कि बिहार के जौन स्थिति वर्तमान में बा, चाहे वो कोरोना के होके, चाहे जौना तरीका के स्थिति होके, राजनीतिक रूप से जौन स्थिति होके, वो स्थिति में भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं बैकफुट पर होके यह बात के पूरा प्रयास नीतीश कुमार के द्वारा हो रहा बा। जदयू में 2 अलग अलग खेमे नजर आ रहे हैं। एक खेमा आत्मनिर्भर बनाने पर लगा हुआ जो नीतीश कुमार के साथ है, और एक खेमा है आरसीपी सिंह का जो ये बात जानता है कि आत्मनिर्भर जैसा राजनीति में कुछ होता नहीं है। खासतौर पर वर्तमान परिस्थितियों में गठबंधनों का दौर है। अगर आप आत्मनिर्भर होने जाइएगा तो 2015 में जैसे भाजपा का हाल हुआ था वो हो सकता है। कई छोटे छोटे समीकरण हैं जो काम करते हैं। इस बार तो ओवैसी का बिहार में 5 सीट जीत कर आ जाना ये साबित करता है कि अनिश्चितताएं राजनीति में अनगिनत हैं, और अगर छोटे छोटे समीकरणों पर आप ध्यान नहीं दीजिएगा तो आपकी राजनीति से विदाई भाजपा जैसी हो जाएगी जैसे 2015 में हुआ था। फिर चोर दरवाजे से आइए या आप कोई साम दाम दंड भेज लगाइए, वो बातें अलग हैं। लेकिन वर्तमान जो राजनीतिक मापदंड हैं उन पर कहीं ना कहीं आत्मनिर्भरता खासतौर पर एक क्षेत्रीय पार्टी के लिए असंभव सा है। बिल्कुल रुआ सही कहनी नमन जी। बीच में केंद्रीय नेतृत्व भले ही 5 राज्य के चुनाव में फसल होके, लेकिन बिहार में जो लोग बा, चाहे वो सांसद होकस या विधायक होकस, हम काले बतौले रहे कि लगभग 3000 से ज़्यादा, 4000 से ज़्यादा राजनीतिक व्यक्ति लोग बा जो चुन के आवेला। लगभग 5000 के संख्या बा, चाहे वो केंद्र में जोड़ी चाहे राज्य में जोड़ी। हर राज्य में, बिहार में भी 243 लोग बा और 75 लोग बड़का सदन में बैठल बा। ये दोनों के लेकर के बिहार से जो भारतीय जनता पार्टी के लोग जुड़ल बा उनकर कुछ बात रखल जरूरी बा। कारण कि उनका अब यह बात के डर हो गई बा कि जो नीतीश कुमार चाल चल रहा बाड़े वो चाल से कहीं उनके फिसड्डी मत हो जाई जा। जौन वर्तमान परिस्थिति हमनी के जीत के आइल बन जा वो हार में मत बदल जाए। कारण बा कि रुआ नवल किशोर यादव के सुन ले हो बयान, या फिर रविशंकर प्रसाद के भी सुन ले हो। बार बार रविशंकर प्रसाद इस बात के कहता रहे कि हम चाहत रहनी है कि कोविड स्पेशलिटी हॉस्पिटल जौन बा एम्स में खुले बिहार में, और बिहार के पटना में खोले खातिर जब उनका हाथ में खुद कानून मंत्री बाड़े, कहल जाला कि नरेंद्र मोदी के सबसे जो करीबी मंत्री बाड़े ओकरा में से वो हवे। एकरा साथ साथ बिहार में स्वास्थ्य विभाग उनके लगे बा, केंद्र में स्वास्थ्य विभाग उनके लगे बा, बिहार के स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे बाड़े। फिर कोविड के अस्पताल काहे ना उनमें स्पेशलिटी खुलल, ये एगो बड़का प्रश्न बा। और ये प्रश्न के लेकर के कहीं ना कहीं भीतर ही भीतर डेराइल बाड़े रविशंकर प्रसाद, चूँकि उनका बिहार और पटना में खास करके चुनाव अगला हाल भी लड़े के बा।
अब वो चुनावी रणनीति में आगे बढ़े। एक साथ साथ नवल किशोर यादव भी बात कहले है कि 1 साल में हम यानी कि ना जौन कैनी जा चाहत रहा कि केंद्र दबाव दे करके और जौन पैसा हमने के लगे रहा ओकरा से बिहार के अस्पताल और स्वास्थ्य व्यवस्था के सुधार कल जाइत, लेकिन हमने के कहीं ना कहीं पिछड़ गई जा। लेकिन अभी समय बीतल नहीं है, अभी भी हमने के तैयारी करी जा तो सब कुछ हो सकेला। एकरा में सबसे महत्वपूर्ण बात बा कि रुआ छटपटाइल देखले होकर सुशील मोदी के छटपटाहट ई बात के बता रहा बा कि उनका के जल्दी फिर केंद्र से बिहार भेजल जाओ जी। वो कहीं ना कहीं वही जुगाड़ में लागल भावना नजर आ गई है उनको बिहार में। उन्हें लग रहा है कि अगर नीतीश कुमार थोड़े भी छटपटाते हैं तो बीच बचाव करने के लिए इनकी आवश्यकता पड़ सकती है। असल मंडवली ही इनका काम है। बिल्कुल। सबसे बड़ बात बा कि जो विधानसभा चुनाव में भइल चिराग पासवान के जब नाम लिहल बहुत जरूरी बा। रुआ पता हो कि चिराग पासवान के तरफ से भले ही भारतीय जनता पार्टी ना बोले, लेकिन उनका विरोध में बोले वाला की संख्या भी बड़ी कम रहे। अब सबसे महत्वपूर्ण बात बा कि वो घड़ी भी सुशील मोदी अपना समर्थक के लोग के से खूब चिराग पासवान के गाड़ी दी बोले बड़े, लेकिन अचानक से जब केंद्रीय नेतृत्व की बात बुझा गई तो वो उनका विराम लगोले रहे। रुआ याद हुई कि बीच चुनाव में सुशील मोदी के अधिकार कम कल गए रहे, उनका रैली कम कल गए रहे और वो अपना मर्जी से जहाँ तहाँ घूमत रहन। कारण कि भारतीय जनता पार्टी भले ये बात के मत कहे, लेकिन नीतीश कुमार के डाउन करे में और चिराग पासवान के सामने खड़ा करे में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के एगो थिंक टैंक जो बिहार के बा ओकर बड़ा रोल रहे। दर्शक अब ये जानना चाहते रहे कि जो 3 तारीख बा वो कैसे महत्वपूर्ण बा और का हो सकता वो दिन। हाँ, अब सबसे महत्वपूर्ण बात ई बा कि सबके इंतजार हो रहा बा। एक तरफ जहां लालू प्रसाद के बाहर निकले के इंतजार हो रहा बा, ओजे दूसरे तरफ बंगाल के चुनाव के इंतजार हो रहा बा। बंगाल के चुनाव परिणाम का हुई उनमें आरएसएस, मोदी और गोदी जे भी बा उस सब के पूरा जितना व्यवस्था रहे, जितना तैयारी कल गए रहे ओकर परिणाम आई। वो परिणाम के इंतजार सभे के हो रहा बा। एक तरफ जहां नीतीश कुमार परिणाम के इंतजार करता रहे कि भारतीय जनता पार्टी कतना गिरता, दूसरा तरफ भारतीय जनता पार्टी इंतजार में बा कि हम कतना आगे बढ़तनी। तीसरका सबसे महत्वपूर्ण बात जौन बा एकरा में जुड़ल बहुत जरूरी बा नमन जी कि जब कोविड के इंजेक्शन निकल गई, वैक्सीन निकल गई, सभे लोग वैक्सीन ले ले बा, तब तो घर में लुकाए के का जरूरत रहला। जब पप्पू यादव ऐसा आदमी बाहर निकल करके कर सकेले, कई ऐसा नेता बाड़े जो बाहर निकल के उनका पप्पू यादव के ना रुआ कोनो सदन में रखनी ना कहीं रखनी रुआ, कहीं सदन में एगो बिहार के लोग के स्थान ना दिहल। ओकरा बावजूद आज सबसे महत्वपूर्ण बात ये हो गई बा कि कहीं ना कहीं वो लोग के बड़ा आत्मीय खुशी होके चाहिए जो पप्पू यादव के साथ जुड़ल बा, भले कोनो सदन में नहीं खे। कारण कि सदन में ना रहते हुए कितना लोग अपना पद खातिर एमएलसी बने खातिर नीतीश कुमार के पिछलगू बन गई, लेकिन पप्पू यादव और अन्य कई ऐसा नेता बा, बहुत लोग के नाम बा में जौन की बिना कोनो कारण के सिर्फ जन सेवा में लागल बाड़े, उनका के सलाम करें के पड़ी। अब रहल सवाल कि 2 तारीख के का हुई, तो 2 तारीख के नीतीश कुमार मजबूर या मजबूत, ये प्रश्न के उत्तर मिली। ये उत्तर के साथ साथ बिहार के भविष्य तय हुई और बिहार के भविष्य तय करे में 3 गो फैक्टर बा नमन जी। सबसे बड़ा फैक्टर बा कि नीतीश कुमार कौना पलड़ा में पसंगा डली हैं और वो पसंगा कहीं लालू प्रसाद तो ना हुई हैं। कारण कि एक पलड़ा पर भारतीय जनता पार्टी बैठल बा जौन कि बंगाल चुनाव और आसाम चुनाव और बाकी के 5 राज्य के चुनाव के बाद अपन वजन बढ़ावे के प्रयास करी। ओजे नीतीश कुमार के अगर पलड़ा कहीं अगर ऊपर उठल तो उनका पसंगा के जरूरत पड़ी। अभी दो ही परिस्थितियाँ हो सकती हैं, या तो भाजपा जीत जाएगी और ममता बनर्जी बाहर हो जाएंगी, या ममता बनर्जी भाजपा को 2015 में से नीतीश कुमार और बाकी गठबंधन लोगों ने यहाँ किया था वो स्थिति में ला देगी। दोनों परिस्थितियों में क्या होगा? जेकरा गोड़ में ना फाटे बेवाई उका जाने पीर पर आई। सबसे बड़ बात बा कि अब नीतीश कुमार के स्थिति और ममता बनर्जी के का हुई तो ममता बनर्जी बंगाल के लोग समझे, लेकिन जब बिहार के हमनी के बात करते हैं जनमन जी, तो बिहार के बात करते हैं तो बंगाल कैसे प्रभावित करी बिहार के, ये बात तो सबसे महत्वपूर्ण बा। और एकरा में जो बार बार कहतनी कि कहीं ना कहीं जो नीतीश कुमार सोचता रहे एक खाली फिर से बिहार में सत्ता परिवर्तन के सुगबुगाहट कहीं ना कहीं नजर आ रहा बा। अगर भाजपा बंगाल में अच्छा रिजल्ट ला होता तो बिहार में क्या बदलाव हुई? बिहार में बदलाव हुई कि वही स्थिति में भी नीतीश कुमार के पिछलगू बने के पड़ी और ओइजा भी पसंगा के जरूरत पड़ी। हो सकेला कि सुशील मोदी के जो खलबलाहट बा, अकुताहट बा, वो कहीं ऐसा तो नहीं है कि लालू प्रसाद
जो दिल्ली में बैठ कर के गेम कर रहा बड़े, वो गेम में जहाँ एक तरफ उनका के साधे के दोनों तरफ से तैयारी हो रहा है, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के तरफ से, कारण कि कई गो यादव नेता लगातार फ्रेम में आयल बड़े और उस तैयारी में लागल बड़े। एक चर्चा पिछला साल भर से चल रहा बा। दूसरका तरफ नीतीश कुमार कई गो ऐसा पुरान संघाती जौन बाड़े, रुआ जीतन राम मांझी के बयान सुन ले होखब, रुआ उपेंद्र कुशवाहा के बयान सुन ले होखब, रुआ बयान सुन ले होखब ललन सिंह के, जौन कि पहले भी दोस्ती करावे में बड़ी आगे रहन। एक बार फिर से बिहार में परिवर्तन देखल जा सकेला। जी, तो कहीं ना कहीं जो बंगाल है वो बिहार पर असर डालेगा। नीतीश कुमार का भविष्य तो सच बात है कि बंगाल के चुनाव के बाद ही तय होगा। भाजपा अगर बंगाल में अच्छे रिजल्ट्स लेकर आती है तो फिर तो आपको पता ही है कि क्या होगा, नीतीश कुमार को पीछे पीछे ही चलना होगा। लेकिन भाजपा लड़खड़ाती है तो जैसे नीतीश कुमार को भाजपा ने पिछली सीट पर बिठा दिया है, गाड़ी की कमान जरूर दी है लेकिन चला भाजपा रही रिमोट से। इसी तरीके से नीतीश कुमार भी भाजपा के ऊपर दबाव बना सकते हैं। ऐसे भी अगर बंगाल भाजपा हार जाती है तो वो बिहार भी हारना नहीं चाहेगी ना। अगली खबर में आपसे मुलाकात करते हैं। आज खूटा ठोक में इतना ही। बाबा से कल भी मुलाकात करेंगे। आप लोग अपने सवाल कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। बाबा कमेंट्स पढ़ रहे हैं और कमेंट्स का जवाब भी दे रहे हैं। अगर बाबा से बातचीत करनी है तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो खबरें, बिहार की अंदरूनी राजनीतिक खबरें आपको मुफ्त में मिल जाया करेंगी। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।